गणेश भगवान अच्छा बोल गणपति गणेश भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय। आज का ये व्रत जो है ये श्राद्धों में आता है अष्टमी को, और ये माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। ये बच्चों के लिए होता है, घर में धन संपदा सुख शांति, बच्चों की आयु लंबी, कार व्यवहार सब में ये तरक्की देता है। तो इसमें बच्चों के लिए हम ये व्रत करते हैं। इसमें 16 ये वैसे तो 16 दिन चलता है। राधा अष्टमी को शुरू होता है और राधा अष्टमी को ये धागा बांधते हैं, उसमें एक एक गांठ रोज लगाते हैं। 16 दिन में फिर इसको पूरा इसकी विधि से उद्यापन करते हैं, पर समय के हिसाब से फिर छोटा करके इसको एक दिन में ही इसका किया। तो इससे 16 तार 16 गांठ एक में लगा के फिर ये जितने बच्चे हों, एक बच्चे की एक जोड़ी अपनी, एक बच्चे की एक जोड़ी और एक जोड़ी फालतू वृद्धि के लिए इसमें अपने हाथ में बांधते हैं। वैसे कोई कहता है दाएं में बांधते हैं, कोई कहता है बाएं में बांधते हैं, जिसमें भी बांध लो, लेकिन हाथ में बांधने हैं। सुबह नहा धोकर हाथों में बांध लेने हैं पीले रंग के। पहले कच्चे सूत के बनाते थे, उसको हल्दी में रंगते थे। अब तो कलर वाले भी मिल जाते हैं, कलर वाले बना लो। तो उनको लेकर बांधना। फिर दोपहर को शाम को, जब सारा दिन कुछ नहीं खाना, दोपहर शाम को कथा करनी है, माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है। और हाथ में हरा घास, चने या चने की दाल, मतलब खाली नहीं सुनते। ये इसमें घोड़े का भी महात्म है। ये कथा जो है 16 दिन जो चलती थी, 16 तरह की रोज नई नई कथा होती थी। इसका समुद्र मंथन से भी लिंक है, घोड़े से भी लिंक है। तो ये रोज एक नई नई कथा होती थी। तो अब एक ही कथा जो हम एक ही व्रत में करते हैं वो ही मैं सुना रही हूँ आपको। इसमें हाथ में एक घोड़े, जो इसके घोड़े का भी थोड़ा लिंक है, इसलिए हाथ में चने या चने की दाल, क्योंकि घोड़ा यही खाता है। तो ये हाथ में रखते हैं। हरा दुबड़ा जो शांति के लिए होता है, हरियाली के लिए होता है, खुशहाली के लिए होता है, और सुच्चा होता है वो लेते हैं, क्योंकि ये गणेश जी को बहुत प्रिय है, इसलिए इसमें गणेश जी का भी पहले आगमन करते हैं। तो हाथ में रखते हैं। फिर एक कथा सुनते घोड़े के आगे चने डालते जाते हैं। कथा इस प्रकार है कि एक राजा था। पहले एक राजे की कई कई रानियां होती थी, उनके बच्चे नहीं होते थे तो कई कई शादियां कर लेते थे। तो कहते कि एक जो सबसे छोटी रानी थी वो राजा को बहुत प्रिय थी, और राजा ने कहीं से ये व्रत की सुना स्त्रियों से। तो उसने अपनी रानी को कहा, आकर उसने व्रत रखा, उसको पुत्र प्राप्ति हुई। लेकिन जो बड़ी दूसरी रानियां थी वो ईर्ष्या करती थी। उन्होंने क्या किया, प्रसव के समय उसका मुंह जो था बोलते ढक के रखा। हमारे में वो रिवाज है कि मुंह नंगा नहीं रखते। तो उसका मुंह, एक पहले मिट्टी के घर होते थे, मिट्टी के वो धन रखने के लिए घड़े बनाए होते थे बड़े बड़े, तो उसके अंदर उसका मुंह डाल देते हैं कि देखे ना, क्योंकि उनके मन में द्वेष था कि अगर इसका बेटा हो गया तो राजा इससे ज़्यादा प्यार करेगा, पहले ही उससे जलती थी। तो उन्होंने वो जो दाई थी उसके साथ सांठगांठ की कि इसका जो बच्चा होगा उसको बाहर फेंक आना। और उसको बोला कि तेरे, वो बोली कि मेरा क्या पैदा हुआ, बोलती तेरे आग के अंगारे। पहले ऐसे ही औरतें एक दूसरे को कह देती थी। अब वो बेचारी कुछ नहीं बोली, चुप रही। तो लेकिन मन में उसको बहुत था। ये देखते देखते जो बच्चा बाहर फेंक के आए, वहाँ तालाब पर नदी के किनारे जहाँ भी था, कुम्हार एक मिट्टी लेने आया। तो कुम्हार ने उस बच्चे को देखा तो उसने उठा लिया। उनका भी बच्चा नहीं था, वो घर ले गया, बहुत खुश रही, उनका पालन पोषण किया। लेकिन वो राजसी था, जो उसमें अंदर जो तेज था वो राजसी था। तो जब थोड़ा बड़ा हुआ तो कुम्हार ने बोला, बेटा तेरे को मैं बाजार जा रहा हूँ, मेले लगते, तब मेले में जाते थे घूमने। तो बच्चा बहुत जिद की, उसने बोला कि राजसी था ना, तो उसने बोला मेरे को घोड़ा चाहिए। अब वो कुमार बोलता घोड़े का क्या करेगा, बोलता नहीं मेरे को। तब लकड़ी के खिलौने बड़े बिकते थे, लकड़ी का खिलौना, लकड़ी का घोड़ा उसको ले दिया। तो अपने पिता के साथ नदी में जब मिट्टी लेने जाते थे, कुम्हार बर्तन बनाने के लिए साथ जाता था, और घोड़े को नदी में खड़ा करके उसके ऊपर बैठ के बोलता था, लकड़ी के घोड़े पानी पी, काठ के घोड़े पानी पी। तो जो लोग इधर उधर होते थे वो सब हंसते थे
एक बार वो रानियां भी जो थी जिन्होंने फेंका था वो लड़का, वो भी उसी नदी किनारे स्नान करने, जल भरने, वस्त्र धोने गई हुई थी, तो वो भी देख के हंसने लगी। तो वो हंसने लगी तो उन्होंने बोला कहीं काठ का घोड़ा भी पानी पीता है। तो वो उसके अंदर, जब कहते हैं ना हर एक बात की सच्चाई होती है, माँ लक्ष्मी ने उसके ऊपर कृपा करनी थी। माँ लक्ष्मी उसकी बुद्धि के अंदर आकर बोलती है कि अगर काठ का घोड़ा पानी नहीं पी सकता तो औरत आग के अंगारे कैसे पैदा कर सकती है। अब ये बात फैलते 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 उन राजा तक पहुंच गई। राजा ने बोला ये क्या कहानी है, ये कहावत तो मेरे हुई थी, मेरे ये फैली थी कि आग के अंगारे पैदा हुए हैं, बुलाओ उसको। उसको बुलाया, कुमार को बुलाया, अभी तू बता ये तेरे को बेटा बच्चा लड़का कहाँ से मिला। बोलता है जी मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं तो मिट्टी लेने आया था, जहाँ पर पड़ा था मैंने उठा लिया। तो उसने बोला हो ये तो फिर मेरी रानियों की वो है। तो वो रानी भी उस बहुत रोए, व्रत करती थी हर साल माँ लक्ष्मी का। माँ लक्ष्मी ने उसकी सुनी। राजा ने बोला नहीं इसका सच होगा। बोलते जाओ नदी में स्नान करके आओ। किसी ज्योतिषी ने बोला, उसके गुरु ने बोला। पहले राजा लोग अपने गुरु के पास जाते थे, समस्या हल करते थे। ज्योतिषी ने बताया, राजगुरु ने बताया कि आप ऐसे करो, रानियों को बोलो नदी में नहाकर आएँ और उल्टा मुंह खड़ी करके मुख करके खड़ी हुए और बालों को जोर से छींटे। जो छींटे आपके ऊपर गिरे समझना ये लड़का उसी रानी का है, जिस रानी का। ऐसे ही उन्होंने किया तो वो छींटे गिरे तो उससे पहचान होगी कि ये लड़का रानी का ही है। और राजा के भी अंदर से जो पितृ तत्व था तो पिघलने लगा और रानी के भी दूध उतर आया और सच्चाई सामने आ गई। माँ लक्ष्मी ने दिखा दिया कि जैसे उसकी मुराद पूरी की। तो ऐसे कई कहानियां हैं। एक कहानी है कि दो रानियां थी राजा की। इससे घोड़े का वो है, इसमें आता है घोड़े का लिंक कि घोड़े को, क्योंकि घोड़े का भी महात्म था, घोड़े के माध्यम से